नमस्कार, सुप्रभात। ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका। आने वाला है महाशिवरात्रि का महापर्व और ग्रह नक्षत्र और आप में हम महादेव की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में खास तौर पर हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने करियर और स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। राशि अनुसार त्रिपाठी जी बताएंगे कैसे आप अपने करियर में सफलता पा सकते हैं और कैसे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं महादेव की कृपा से। शिव पूजन से कैसे होगा करियर सफल? शिव की कृपा से कैसे आप रहेंगे स्वस्थ और प्रसन्न? आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज के कार्यक्रम में हम महादेव की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि महादेव की आराधना से कैसे हम करियर में सफलता पा सकते हैं, साथ ही स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य का मतलब आपके 5 प्राकृतिक तत्वों से बने हुए इस शरीर के अंदर सांद्रीकरण, विनियमितीकरण तथा समानुपातिक क्रम का बरकरार रहना, यानी इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का पित्त, कफ और वायु का हमेशा समानुपातिक प्रणाली में काम कराना, यह शिव तत्व का शिवार्चन से शिव पूजा का सबसे बड़ा महत्व है, जिससे व्यक्ति रोगी और निरोगी ये शब्द शिव के समक्ष समाप्त हो जाते हैं। रोग उत्पन्न ही नहीं होगा और वो सदैव निरोगी बना रहे। दूसरा बिंदु आपका करियर का आता है दशम भावस्थ। तो करई जो कर्म, जो भी व्यक्ति कार्य करता है, कार्य में चिंतन, स्पंदन, यानी आप जब चलते हैं और जब आप चिंतन करते हैं और जब आप बोलते हैं और फिर उसको संकल्प का रूप देते हैं, 4 ही अवस्थाएं हैं। इससे अधिक पुरुषार्थ की कोई अवस्था नहीं। तो करई जो कर्म और पाव फल सोई, और निगम नीति यस कह सब कोई, अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। राजा को रंक, राजा को भिखारी 1 मिनट में, और भिखारी को 1 मिनट में राजा केवल शिव तत्व कैरियर का उद्बोधन कर सकता है और डेस्टिनी को बदल सकता है। ये स्वास्थ्य और करियर के लिए शिव तत्व से अत्यधिक और सहज कोई तत्व इस धारा पर विद्यमान नहीं है। त्रिपाठी जी, अब हम राशि अनुसार बात करना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। महादेव की महिमा से कैसे ये अपने करियर में सफलता पा सकते हैं, साथ ही इनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। 12 राशियों में पूरा ब्रह्मांड विभक्त है, तो 12 राशि के जातक निश्चित तौर पर अपने करियर और स्वास्थ्य पर मेष रुद्रावतार हनुमान के मंत्रों का जप और पूजन के साथ शिवाराधन, इससे स्वास्थ्य और करियर दोनों इच्छा अनुरूप अभिष्ट फलदायी रहेंगे। वृष मोर पंख से शिव को समस्त अभिष्ट सामग्रियां दे देने के बाद जैसे चंवर डुलाई जाती है, ऐसे मोर पंख से अभिवादन शिव का करना इनके लिए स्वास्थ्य और करियर के लिए सदैव फल देने के प्रमाण देता है। मिथुन चांदी के पात्र के साथ, चांदी जैसी वस्तुओं के साथ, चांदी के बने हुए बिल्व पत्र शिव को अर्पित कर देने पर स्वास्थ्य में बेशक जहां असंभव और दुराराध्य जैसी, जिसको कहते हो गंभीर बीमारी, वो भी समाप्त हो जाती है। कर्क स्वास्थ्य और करियर, भगवान राम का, भगवान लक्ष्मण का, उनके भ्राता लक्ष्मण का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ हो गया था रावण के द्वारा चलाए हुए विषाक्त वाक्यों से और बाणों से। तो बालू के शिवलिंग से उन्होंने स्वास्थ्य की भी रक्षा की और करियर भी अपना कार्य किया।
दशम भावस्थ यानी अपने पुरुषार्थ से अपनी पत्नी को प्राप्त करना और सत्य और न्याय की स्थापना करना। आपने दर्शकों को बताया मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। अगर ये अपने करियर और स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं तो ये क्या खास उपाय करें? सिंह, अकेला चलने वाली यह राशि इकला चलो की प्रमाण तो लेती है, लेकिन शिव तत्व के आल तो तुम ही छोड़ी और गति दूसर नाई। तुम्हारे अलावा और कोई तत्व नहीं है। तुम्हारी बैठक और तुम्हारी दर को छोड़कर मैं किसी और जगह अपने मस्तक को नहीं झुकाऊंगा। इस संकल्प के साथ करियर और स्वास्थ्य सिंह राशि का सृजित हो जाता है। कन्या, अविश्वसनीय भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम। कैसे सिद्ध होगा शिव जब इन्हें विश्वास ही नहीं होगा। तथापि माता के चित्र को अपने साथ लेकर तब कन्या राशि का जातक शिवार्चन करे तो माता के तत्व और उसके सद्गुणों से सुकृति का मार्ग प्रशस्त होकर स्वास्थ्य और करियर का मार्ग प्रशस्त कर देगा। अन्यथा कन्या राशि वाले को दवा लिखेगा डॉक्टर, वो सिरहाने रखेगा। कभी भी उसका अनुसरण न करने के कारण क्षीण कर्मों का सृजन हो जाता है। तुला, भीमकाय, स्थूल, ऐसी यानी बड़ा बेल, बड़ा धतूरा, बड़े बेलपत्र, बड़े कमल, बड़ा गेंदा, बड़ा गुलाब, कोई भी चीज जो अत्यंत महा हो शिव को अर्पित करने पर स्वास्थ्य और करियर का मार्ग प्रशस्त करता है। विश्व की राशि है ना, तो बहुत बड़ा है। वृश्चिक, स्वास्थ्य भी सुधारना हो, करियर भी सुधारना हो तो दूध से अभिषेक करो शिव का। गंगा जल से को भी दूध के आदर्श रखा गया, से अभिषेक करो शिव का। आनंद की अवस्था प्राप्त होगी। करियर और स्वास्थ्य दोनों में नियत समय पर कार्यों की सिद्धि देखने को मिलती है। दर्शकों, अगर आप भी अपने करियर और स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं तो कैसे महादेव की कृपा से आप अपने करियर और स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, ये बता रहे हैं आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे धनु से मीन राशि के जातकों के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी राशि अनुसार बता रहे हैं कि कैसे महादेव की महिमा से अपने करियर और स्वास्थ्य को आप बेहतर बना सकते हैं। त्रिपाठी जी, ब्रेक के पहले आपने बताया मेष से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे धनु से मीन राशि के जातकों के बारे में। महादेव की महिमा से ये कैसे अपने करियर में सफलता पा सकते हैं और इन्हें कैसे होगी उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति। धनु उन चीजों से जिनसे समस्त ब्रह्मांड दग्धावस्था को प्राप्त हो, जहर, धतूरा, मदार, भांग, इन चीजों से, तंबाकू, इन चीजों को शिव को अर्पित करने पर अभीष्ट फल में स्वास्थ्य और करियर का मार्ग नियत समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मकर, कूलाव्रति कूलमयो प्रयासे अकूलस्य तटवा और अंचल पुनीते। किसी तट पर जहां शीतल हवाएं आ रही हो, इन्हीं दो तरफ से पहाड़ हो, बीच से नदी निकली हो, जैसे बंदर कुदनी का स्थान, बेड़ा घाट का स्थान। शायद इसीलिए पारस पत्थर भेड़ा घाट पर ही विद्यमान है और वहां पर लुढ़क कर नर्मदा में आने वाला हर पत्थर मकर की तरह सफेद रंग में तब्दील हो जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पारस। मकर राशि भारतवर्ष की राशि है। ये पारस पत्थर है। पत्थर के बने हुए पात्रों पर शिव को स्थापित कर पूजन सर्वथा श्रेष्ठ सिद्ध करता है स्वास्थ्य और कार्य में। कुंभ बिल्कुल जो मकर में हो कुंभ में लागू होगा। और मीन, श्रेया नुकरणी सुमुखस्य रूपम। अनुकरणीय, सुमुखी
तयौषधीयम यो सेवितेभ्य। सुमुखी औषधि धन्वंतरि के द्वारा से वैद्य या चिकित्सक स्वयं अपने से जिसको दवा खिलाता है, उससे रोग का शमन तत्काल हो जाता है और उसके कार्य का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसा प्रमाणों से देखा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, सारस्वत बोल रहा हूँ लखनऊ यूपी से। जन्म तिथि है 26 सितंबर 1985। जन्म समय है 1:45 दोपहर के। जन्म स्थान है हल्द्वानी उत्तराखंड। गुरुजी मैंने 2011 में MBA फाइनेंस किया था। मेरी जॉब नहीं लगी है तमाम कोशिशों के बावजूद। कब हाँ और किस सेक्टर में मेरी जॉब लगेगी, कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। केवल जॉब के लिए अप्लाई मत करो। यू मस्ट टेक एग्जामिनेशंस, यू मस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू इफ कॉल्ड। क्योंकि जब तक लेखनी यानी केतु, स्याही यानी बुध, बुध धन केतु बराबर शुक्र, शुक्र की ही मदद आपको मिलेगी, शनि की मदद नहीं। शनि तो वैसे ही अपोजिट स्थिति को प्राप्त हो गया जब द्वादश हो गया। यू नो द्वादश शनि जानते हो, दर दर की ठोकर खिलाती रहेगी, ओ कैसे पड़ी है ये मीन की शनिचरी। वक्त हो चला है जानने का हमारे अंतिम कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा मध्य प्रदेश कटनी से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1991, 12:12 PM। मैं जानना चाहता हूँ मैं किस क्षेत्र में कार्य करूँ तो मुझे सफलता प्राप्त होगी और मेरा आर्थिक भविष्य कैसा रहेगा। धन्यवाद। कन्या वृश्चिक धनिष्ठा। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति प्लेसमेंट ऑफ जॉब 39 ascendant हैज 4 sides in all the 4 centers, लेकिन ब्लाइंडेड जुपिटर, अंधा बृहस्पति कुछ भी नहीं दे पा रहा आपको। किंग कर्तव्य मूढ़ावस्था को आप प्राप्त हैं, इसको जागृत करने के लिए जो उपाय पहले कहे गए हैं अंधों को भोजन खिलाने के, उसको एक बार तत्काल किया जाए और फिर पहला संकल्प और चिंतन जो मस्तिष्क में जन्म ले, समझ लो वही आत्मा की आवाज है और वही कार्य आपकी सिद्धि का प्रमाण लेता है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, धन, स्वास्थ्य, कैरियर से संबंधित कोई भी अगर समस्या है आपके जीवन में, तो एक कॉल करके आप अपनी इन समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे क्यों है कौड़ी का महत्व अपार, कौड़ी से कैसे बढ़ेगा धन, वैभव और व्यापार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद गृह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 22 फरवरी और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। राजेश जी, समुद्र के किनारे पाई जाने वाली कौड़ी कई चीजों में प्रयोग होती है, पर इनके लाभों के बारे में हमें नहीं पता होता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे संबंधित क्या खास उपाय हैं जिससे कि वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। कौड़ी एक ऐसा पदार्थ होता है, ये ऐसी एक वस्तु होती है जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली होती है। सबसे पहले तो ये समुद्र के अंदर से प्राप्त होती है। समुद्र रत्नाकर कहलाते हैं। उनके यहाँ की हर वस्तु अपने आप में अनूठी होती है। सिर्फ उसका उपयोग करना व्यक्ति को याद होना चाहिए। चाहे समुद्र की रेत हो, चाहे समुद्र का फैन अर्थात झाग हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे समुद्र के अंदर जीव जंतु हों, शंख हों, कोड़ी हों, रत्न हो, जो भी आपका होगा वह कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होता है। यदि हम बात करें कौड़ी की तो आपके पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक जीवन में मधुरता लाने के लिए 5 या 7 पीले रंग की कौड़ी लाई जाती हैं। और इस पीले रंग की कौड़ी को पीले रंग के कॉटन का वस्त्र ले लें, एक रुमाल छोटा सा हो, चौकोर हो, बहुत अच्छा रहता है। तो उस पर 7 कौड़ी रखें और 7 ही हल्दी की गठाने रखें। इसका हल्दी कुमकुम से पूजन कर दें, हलवे का इसमें भोग लगा दें। ऐसा करने के बाद आरती कर दें और जो भी सामान है प्रसाद इसका हटा लें, वह प्रसाद
घर के सभी लोग ले लेंगे और इसको उसी पोटली में बनाकर भगवान के यहाँ पर रखें। प्रतिदिन इस पर अगरबत्ती दिखाएं या शुक्रवार के शुक्रवार इसके ऊपर इत्र लगाना शुरू करें। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, साथ ही आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर आज मंगल की विशेष कृपा है। मंगल की कृपा होती है तो एक लाभ होता है, एक नुकसान होता है। कृपा होने से आपके काम बड़ी आसानी से बनते हैं और कहीं मंगल कुपित हैं तो ऐसे समय में वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जब आप घर से निकलें राम नाम का जाप करके निकलें। अच्छा, वृषभ राशि व्यक्तियों को परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत सही दिशा में है और आप काम जो कर रहे हैं उसमें भी अच्छे लाभ मिल रहे हैं। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा दिन है लेकिन थोड़ा सा धीमा दिन है। जल्दबाजी आप भी नहीं करें, जो काम जब होना है वो काम तभी होगा। इस सूत्र को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो 2 दिन आपको इंतजार करना होगा, लेकिन आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कर्क राशि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का आज ध्यान रखना चाहिए। यदि आज ठंडक बैठती है, शीत होती है तो थोड़े लंबे समय तक यह चलती रहेगी, उसका ध्यान रखें। लेकिन व्यक्तिगत कार्य को यदि हम लें तो आज आप सफल हो रहे हैं। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। आपके हाथों कोई आज एक पुण्य भी होगा। आपका मन सायंकाल प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन आज वैसे अच्छा चल रहा है, परंतु दूसरे की बातों में आकर कई बार हम भटक जाते हैं और अपने काम को गलत तरीके से अंजाम दे डालते हैं। आज आपको इसी बात पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा आज जो भी गलत करेंगे उसके परिणाम बहुत जल्दी आपके विपरीत आ सकते हैं। राजेश जी, कौड़ी से संबंधित वो क्या खास उपाय हैं जिससे कि हमें धन लाभ की प्राप्ति होगी। कौड़ी को यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि समुद्र रत्नाकर से प्राप्त हुई कौड़ी अपने आप में एक अनूठी होती है, अद्वितीय होती है। इसमें जो कौड़ी लेनी, पीले कलर की आप कौड़ी लें, कौड़ी भंग ना हो, अर्थात पूरी साबुत होनी चाहिए, थोड़ी सी खिरी कहीं से नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे हम 3 कौड़ियों को लेते हैं। लाल कपड़े में इन कौड़ियों को पीली सरसों के साथ रखा जाता है। लाल कपड़े की एक पोटली बना ली जाती है और उसको हम अपने गले में, यदि आप व्यवसायी हैं तो आप अपने उस गले में रखें जो प्रतिदिन आना जाना इसमें चलता रहता है। यदि आप नौकरी पैसा हैं तो आपको अपने लॉकरों में ये चीज़ रखनी चाहिए। और यदि आप ऐसे व्यवसायी हैं जो बैंक से ही अपना डीलिंग करते हैं तो वह व्यवस्था आपको अपनी बैंक के लॉकर में करनी चाहिए। ऐसा करने से धन संपदा में लगातार वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी से संबंधित जो दोष बन जाता है यह दोष भी दूर हो जाता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे तुला से मीन राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, साथ ही उनके लिए कौन से उपाय होंगे लाभकारी। तुला राशि व्यक्तियों का तो आज दिन सभी प्रकार से शुभ है, क्योंकि शुक्र भी आज शुभ स्थिति में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और शनि के साथ में चंद्रमा जो धन की कमी को पूरा करेंगे। साथ ही आपका पराक्रम भी बढ़ा है, अर्थात आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल होंगे। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन आज थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। पहला तो आप वाणी पर संयम रखें। दूसरा, जिस काम को भी आप कर रहे हैं वह लिख कर करें या धैर्य के साथ उसी कार्य को करते रहें। विचलित होकर कार्य को नहीं रोकें, अन्यथा आपका काम अधूरा छूट जाएगा। दृढ़ निश्चय से किया हुआ कार्य आज सफल होने वाला है। धनु राशि व्यक्तियों पर शनि और चंद्रमा का आज अच्छा प्रभाव रहेगा। हालांकि शनि चंद्रमा कन्फ्यूजन का कारक भी होते हैं। कई बार हम कुछ काम करते हैं, होता कुछ है और रिजल्ट उसका कुछ और ही प्राप्त होता है। यह स्थिति उन लोगों के साथ बन सकती है जिन लोगों के मंगल द्वादश भाव में पत्रिका में बने हुए हैं, तो आज उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। बाकी सामान्य लोगों को अपने घर के भगवान की पूजन करके निकलना चाहिए, सफलता जल्दी प्राप्त हो जाएगी। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है लेकिन खर्चीला है, परंतु आज उत्तम वाहन के उपभोग के योग बनते हैं। यात्राएं आपकी सफल होंगी और घर से बाहर रहकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का लाभ का समय है, बहुत अच्छा समय है। कम मेहनत में बड़ी सफलता हाथ लगेगी और आप मेहनत आज करते रहेंगे। मीन राशि व्यक्तियों का आज सोच समझकर निर्णय करना होगा। एक तो जैसा परिस्थिति दिख रही है आज वैसी नहीं है, और जो लोग आपकी मदद करना चाह रहे थे आज उनको भी काम नहीं है।
अर्थात अकेले ही काम करना होगा, अकेले ही मेहनत करनी होगी, अकेले ही निर्णय करना होगा। तो थोड़ा सा धैर्य धारण करें और जब आप घर से बाहर निकलें तो पहले दाहिना पैर घर के बाहर रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। राजेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।